हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की जो अपडेट है वो आप सभी के लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर उसके ऊपर जो है वो वर्क कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो HPRCA है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उसकी वेबसाइट का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। मतलब कि डिज़ाइन वगैरह सब कुछ तैयार है, बस सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका वेबसाइट ही प्ले करती है, क्योंकि जो भी आपके नोटिफिकेशंस आउट होंगे, जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन आउट होंगे, वो सारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। उसके अलावा जो आपका चेयरमैन है, ठीक है, उसको भी जो है वो नियुक्त कर दिया गया। तो ये सारा काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। रूल्स बनाने का काम भी पूरा हो चुका है, और बाकी जो भी किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाना है, सारी चीज़ें तैयार है। बस वेबसाइट बनने की देर है और उसको जो है वो लाइव करने की देर है। तो आपको ये भी पता होगा कि विधानसभा का सत्र जो है वो चला हुआ है, तो उसमें कुछ सीएम के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए, अब आपके ऊपर ये चीज़ है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करेंगे कि 1 साल हो चुका है और 1 साल से ये चीज़ें बोली जा रही है, तो वैकेंसीज आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है, और ना ही अब होंगी। मैक्सिमम यही बोलेंगे, ठीक है, और सही भी बात है, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बट एक चीज़ आप ये भी देखिएगा कि इलेक्शंस का टाइम है, ठीक है जी। और ये बोला गया था कि इस जो ये आपका ईयर है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें आपकी 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो भरी जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपके पटवारी की पोस्टें भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, और बाकी टीचर्स वगैरह की सारी पोस्ट है। तो भाई, पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगा कि तैयारी करना अपनी जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर चाहे वो आप जीके स्टडी का कोर्स लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब देखिए, हमने कोर्स निकाला है, ऑब्वियस ही बात है, हम प्रमोशन ज़रूर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं टाइम रहते ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए 9882061022 पर जो है वो यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और जिन्होंने कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, आप डेमो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बट जिन्होंने नहीं करना है, अपनी तैयारी जो है वो आप शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, और यहाँ पर सीएम के द्वारा जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि हिमाचल में 20,000 पद भरने के लिए इसी महीने जो है वो आपके नोटिफिकेशनों को जारी किया जाएगा। अब इसी महीने मान लीजिए, या फिर आप मार्च के जो है वो स्टार्टिंग मंथ में मान लीजिए, क्योंकि पहले भी ये बोला गया था, स्पेशली जो बच्चे पटवारी की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, कि मार्च महीने में जो है वो आपकी पटवारी की वैकेंसीज यहाँ पर नोटिफिकेशन, मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि आउट होने के चांसेस पूरे हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 20,000 पद भरने के लिए इसी महीने जो है वो विज्ञापन जारी होंगे, यानी कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी महीने नोटिफिकेशन आएंगे तो एग्जाम भी हो जाएंगे, ठीक है, बट नोटिफिकेशन आ जाएंगे, एक तैयारी का आपको शेड्यूल मिलेगा, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो आपका इलेक्शन है उसके बाद ही आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। सरकार 2500 नियुक्तियां कर चुकी है, ठीक है, वो आप वन मित्र वगैरह की मिलाकर बोल सकते हो। अप्रैल में इन भर्तियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात हुई है, ठीक है। अच्छा, रोजगार में केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती है, ये सारी चीज़ें तो पहले भी बहुत क्लियर हो चुकी है। सीएम ने कहा है कि नए भर्ती आयोग का मजबूत आधारभूत ढांचा बनाने का समय लग रहा है, ठीक है, और जल्द प्रदेश में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं जो है वो होगी। सारी जो कोशिश की जाएगी वो सीबीटी के ऊपर की जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर। अब देखना यह है कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर अभी नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होगी, ठीक है। तो अगर तो सीईटी आता है तो देखिए, आप समझ लीजिए कि किस लेवल का जो है वो आपका यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। अगर सीईटी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काम चल रहा है बहुत टाइम से, तो सीईटी में पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर ले तो तब जाकर आप एग्जाम के लिए फाइट कर पाओगे, और अगर सीईटी में ही बाहर हो गए तो फिर आप मतलब कि फिर आपको दोबारा से जो है वो पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं जिसमें टैट वगैरह क्वालिफाई होता है, वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सीईटी किस तरीके से टैट को रिप्लेस करता है, या फिर टैट जो है वो सीईटी को रिप्लेस करता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रूल और रेगुलेशन में अच्छे से समझ आएंगी जब रूल और रेगुलेशन आउट हो जाएंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा सा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो कि हाँ मुझे इस साल नौकरी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना जो है वो शुरू करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है वो शुरू कर देता हूँ। पटवारी की तैयारी करो तो पटवारी की लाइन का, ठीक है जी। मतलब कि सिंपल सी बात है ना, बेशक सिलेबस आउट नहीं है तो एचपी जीके वगैरह, इंडियन जीके वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, ये तो सारी चीज़ें कॉमन होती है। पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस के लाइन का, ठीक है जी। और आपको पता ही है कि पुलिस का एग्जाम तो HPPSC को बोला गया था, बट मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सारे, जब ये एक बार आपका HPRCA बन गया तो सारे एग्जाम HPPSC से भी क्लास 3 के जो है वो आपके कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो मतलब कि HPPSC को दिए गए थे वो सारे आपके हमीरपुर में ट्रांसफर होंगे, और फिर जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर लिखा भी गया है कि नया आयोग शुरू होते ही लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रियाओं को हमीरपुर आयोग में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है इस वीडियो को बनाने का। इसके लास्ट में मैं एक क्लिप भी जोड़ दूंगा सीएम के, वो आप जो है वो देख लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, थोड़ी सी ही छोटी क्लिप है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी स्टडी को जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, कॉमन सब्जेक्टों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे एचपी जीके हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन जीके हो गया, साइंस सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना यहाँ पर शुरू कर दीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर जो है वो कोई भी दिक्कत ना हो। और एक लेवल ऊपर ही कंप्यूटर बेस्ड अगर टेस्ट होंगे, ठीक है, कंप्यूटर ही जो है वो आपका पेपर सेटर का काम करेगा, तो एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा आपका हाई रहने वाला है, ठीक है जी। अब बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं, देखिए बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम का लेवल कोई हाई नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, बट आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पढ़ाई तो शुरू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इस क्लिप को देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। युवाओं के साथ धोखा ना हो, ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने। ये तो आंखें बंद करके सोए रहे, अभी थोड़ा और इस निश्चित तौर पर इसी बेस पर के आधार पर नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसी वर्ष में हम ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात है, लोकसभा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी भर्तियां शुरू कर चुका है, कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली। इसी सदन की जब तक सभा हमारी मीटिंग खत्म होगी, विधानसभा खत्म होगी, कई भर्तियां निकलेगी। निश्चिंत रहिए, आपकी तरह आंखें बंद करके सोए नहीं रहेंगे, हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद।